नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस का आखिरी किला ढहने की ओर है और रूस इसे बचाने के लिए बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये किला भी ढह गया तो नाटो रूस के सर पर आ बैठेगा और फिर वो आसानी से निशाना बना सकेगा रूस की राजधानी मॉस्को को भी। और इसे बचाने के लिए अब उसने आखिरी कदम उठाने की तरफ जो कार्रवाई है वो स्टार्ट कर दी है। रूस भेज सकता है अपनी रेड आर्मी को, उसने ये ऑफर भी दिया है। तो कौन सा आखिरी किले की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको बताऊंगा, कौन उसे ढहाने जा रहा है इस पर भी डिटेल से बात करेंगे, और साथ ही रूस की क्या इस पर रणनीति है, कैसे वो इसे बचा सकता है, सब कुछ बताऊंगा। मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। तो दोस्तों, सब कुछ समझने के लिए आप सबसे पहले मैप देखिए रशिया का। इसमें जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो दिख रही होगी आपको, वो रहती है वेस्ट साइड में, यानी कि पश्चिम की साइड में, यानी कि पश्चिमी देशों के तरफ। और जो उसका ईस्टर्न पार्ट है वो पूरा ऐसे ही जंगलों से, पहाड़ों से भरा पड़ा है। और जो मेजोरिटी उनके शहर भी हैं वो भी इसी साइड बसे हुए हैं, जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग, और सबसे महत्वपूर्ण शहर मॉस्को भी। और यहीं पर बड़े बड़े मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी हैं रशियन आर्मी के। लेकिन और आपने ये भी चीज़ देखी होगी कि नाटो रूस के लगभग हर एक जो मेजोरिटी बड़े देश थे इसी साइड के, उन सबको अपने नाटो संगठन में शामिल करा लिया है, उन्हें रशिया से तोड़ लिया है। लेकिन रशिया फिर भी कामयाब रहा है नाटो और रशिया के बीच में एक बफर जोन क्रिएट करने के लिए, जैसे कि उसने यूक्रेन को अभी तक शामिल नहीं होने दिया है नाटो में। इसके अलावा बेलारूस इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में यूक्रेन शामिल हो सकता है नाटो में, क्योंकि रूस ने कब्जा लिया था क्राइमिया प्रायद्वीप यूक्रेन का, तो इसलिए रशिया और यूक्रेन में तो टेंशन रहते ही हैं। लेकिन बेलारूस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेलारूस एक तो बफर जोन की तरह काम करता है रशिया और नाटो के बीच में। दूसरी बात, बेलारूस से होते हुए रशिया की बहुत ज़्यादा पाइपलाइंस जाती हैं, गैस पाइपलाइन जाती हैं, ऑयल पाइपलाइन जाती हैं, जो बेलारूस से होते हुए सीधी जाती हैं पश्चिमी देशों के अलग अलग देशों के, जैसे कि जर्मनी चली गई, इसके अलावा पोलैंड चली गई, इटली, इन देशों में, जिससे कि उसे भारी भरकम रेवेन्यू जाता है। और इसीलिए रशिया कभी भी इसे अपने हाथ से नहीं जाने देता, और इसे कहा जाता है रशिया का आखिरी किला भी यूरोप के अंदर। लेकिन ये अब ढहने वाला है। दरअसल आप सभी को पता होगा कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं विक्टर लुकाशेंको, और ये जब से सोवियत यूनियन का विघटन हुआ है, जब से बेलारूस का एक तरीके से उत्पत्ति हुई है, ये राष्ट्रपति रह चुके हैं और लगातार ये चुनाव में धांधली करते हैं और सत्ता में बने रहते हैं। लेकिन इनके लगातार चुनावी धांधली करने से वहाँ की जनता नाराज है, और हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसमें भी इन्होंने धांधली करी, और जिस वजह से इनसे इनकी जनता नाराज है और भारी भरकम प्रदर्शन हो रहे हैं यहाँ पर इस समय। और लाखों लोग जो वहाँ की राजधानी है बेलारूस की मिन्स्क, उसकी सड़कों पर उतर आए हैं, और कहा जा रहा है कि बेलारूस की सत्ता में परिवर्तन हो सकता है और विक्टर लुकाशेंको की सत्ता जा सकती है, और वहाँ पर वेस्ट समर्थन यानी कि नाटो के समर्थन वाला कोई जो अगला लीडर है वो सत्ता में आ सकता है, और फिर बेलारूस भी नाटो में शामिल हो सकता है और रूस का आखिरी किला ढह जाएगा। लेकिन यहाँ पर रशिया ने बहुत ज़्यादा कोशिशें करी कि वो बेलारूस को इसमें ना शामिल होने दे, इसको रोक कर रखे, और इसलिए कि उसने अब आखिरी अपना कदम चलाया। उसने बेलारूस के राष्ट्रपति विक्टर लुकाशेंको को ऑफर दिया है कि अगर आपको ज़रूरत हो तो हम अपनी सेना भेज सकते हैं, हम आपको मिलिट्री सपोर्ट देंगे। और विक्टर लुकाशेंको ने नाटो पर आरोप लगाया कि नाटो उनकी सत्ता गिराने की कोशिशों में लगा हुआ है, और इसी के लिए उसने बेलारूस की जो सरहदें हैं वहाँ पर अपने बहुत सारे टैंक्स, बहुत सारे मिलिट्री बिल्डअप करके रखा है नाटो ने, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो वो मिलिट्री इंटरवीन कर सके बेलारूस के अंदर भी। और इसी को देखते हुए, क्योंकि रूस को भी आशंका है कि अगर प्रदर्शन बढ़ते हैं और विक्टर लुकाशेंको बल प्रयोग करते हैं, बहुत सारे अगर प्रोटेस्टर मारे जाते हैं, तो पश्चिमी देश लगातार अपनी सेना भेजकर विक्टर लुकाशेंको का तख्तापलट कर सकते हैं। तो उसी बचाने के लिए जो रूस ने ये ऑफर दिया बेलारूस को कि आप हमें एक तरीके से परमिशन दीजिए, हम बेलारूस के अंदर रूसी सेना भेज देंगे। और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अगर बेलारूस के अंदर हालात बिगड़ते हैं, और जो बिगड़ने वाले हैं, तो फिर विक्टर लुकाशेंको रूसी के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं सेना भेजने की, यानी कि हालात वहाँ पर बिगड़ सकते हैं और नाटो रूस आमने सामने आ सकते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि मामला कहाँ तक बिगड़ता है, और मैं आपको इस पर पल पल की अपडेट देता रहूँगा। तो आप मुझसे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाएँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।